मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समझ फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से भाग पुरातत्व एवं प्राचीन भारत से पाठ 4 बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्म का इतिहास का पार्ट 1 लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग पार्ट 1 में 20 एमबीबीआई एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हो जिनके एग्जाम 2022 में है तो आप इस एमबीबीआई एमसीक्यू में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी सत्यता की जांच कीजिए कि क्या आप 20 में 20 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। अगर आप 20 में 20 प्रश्न जवाब सही देते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीका से कर रहे हैं। तो आते हैं आज के जो 20 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। आपको बताना है कि ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है विष्णु की, बी में है प्रकृति की, सी में है लक्ष्मी की और डी में है शिव की। आपका करना चालू होता है। अब आपको 10 सेकेंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन प्रकृति की। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन प्रकृति की। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। ए में है ब्रह्मा विष्णु महेश, बी में है गायत्री, सी में है लक्ष्मी और डी में है पार्वती। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। आपको बताना है कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में किनकी अहम भूमिका थी। ए में है एच कौल, बी में है शाहजहां बेगम, सी में है सुल्तान जहां बेगम और डी में है इनमें से सभी की। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी की। अर्थात सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका एच कौल, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इन तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किन जिले में स्थित है। आपको बताना है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ए में है विदिशा, बी में है रायसेन, सी में है सागर और डी में है भोपाल। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है विदिशा, बी में है रायसेन, सी में है सागर और डी में है भोपाल। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन रायसेन। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन रायसेन। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ए में है आनंद एवं उपाली, बी में है कश्यप, सी में है सारिपुत्र एवं गौद्रलायन और डी में है इनमें से सभी। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। अर्थात गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे वह आनंद एवं उपाली थे, कश्यप थे, सारिपुत्र एवं गौद्रलायन भी थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, कुंडलवन या कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई। आपको बताना है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई। ए में है अजातशत्रु, बी में है कनिष्क, सी में है अशोक और डी में है कलाशोक। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन कनिष्क। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन कनिष्क। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, सलेखन या कायाक्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है। आपको बताना है
कि सलेखन या काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? ए में है जैन धर्म, बी में है बौद्ध धर्म, सी में है शैव धर्म और डी में है वैष्णव धर्म। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं, ए में है जैन धर्म, बी में है बौद्ध धर्म, सी में है शैव धर्म और डी में है वैष्णव धर्म। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जैन धर्म। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जैन धर्म। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है नाथ मुनि का संबंध है। आप बताएं कि नाथ मुनि का संबंध किससे है? ए में है जैन धर्म, बी में है बौद्ध धर्म, सी में है शैव धर्म और डी में है वैष्णव धर्म। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं, ए में है जैन धर्म, बी में है बौद्ध धर्म, सी में है शैव धर्म और डी में है वैष्णव धर्म। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न से हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन वैष्णव धर्म। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन वैष्णव धर्म। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? ए में है बौद्ध धर्म, बी में है जैन धर्म, सी में है शैव धर्म और डी में है वैष्णव धर्म। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन शैव धर्म। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन शैव धर्म। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? आपको बताना है कि अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? ए में है बौद्ध धर्म, बी में है जैन धर्म, सी में है शैव मत और डी में है वैष्णव मत। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन शैव मत। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन शैव मत। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? आपको बताना है कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? ए में है काश्मीर शैव, बी में है लिंगायत, सी में है कपालिक और डी में है पाशुपत। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं, ए में है काश्मीर शैव, बी में है लिंगायत, सी में है कपालिक और डी में है पाशुपत। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन कपालिक। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन कपालिक। अगर आपको लगता है कि ये सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीए एमसीक्यू आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप इस वीडियो को सबसे पहली बार देख सकें। चलिए बढ़ते हैं तो 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि वाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? आपको बताना है कि वाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? ए में है काश्मीरी शैव, बी में है लिंगायत, सी में है कपालिक और डी में है पाशुपत। आपका काउंटडाउन चालू होता है। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन पाशुपत। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन पाशुपत। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ए में है लुम्बिनी, बी में है बोध गया, सी में है सारनाथ और डी में है कुशीनगर। आपका काउंटडाउन चालू होता है। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बोध गया। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बोध गया। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ए में हिंदू, बी में है बौद्ध, सी में है शैव और डी में है जैन। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जैन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जैन।
तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? आपको बताना है कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? ए में है कबीर, बी में है गुरु नानक, सी में है बास बन्ना और डी में है क्राइकाल। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं, ए में है कबीर, बी में है गुरु नानक, सी में है बास बन्ना और डी में है क्राइकाल। आपका करना चालू होता है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन बास बन्ना। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन बास बन्ना। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? ए में है 100, बी में है 50,000, सी में है 64,000 और डी में है 84,000। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न से हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 84,000। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 84,000। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है, हिंद यानी पुस्तकें किस भाषा में है? आपको बताना है कि हिंद यानी पुस्तकें किस भाषा में है? ए में है संस्कृत, बी में है पाली, सी में है प्राकृत और डी में है बौद्ध। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन पाली। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन पाली। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है, धर्म ग्रंथ सूत्र पट्टिका किस धर्म के संबंधित है? आपको बताना है कि धर्म ग्रंथ सूत्र पट्टिका किस धर्म से संबंधित है? ए में है जैन, बी में है बौद्ध, सी में है हिंदू और डी में है शैव। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बौद्ध। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बौद्ध। तो बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है वर्धमान, बी में है सिद्धार्थ, सी में है देवदत्त और डी में है राहुल। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सिद्धार्थ। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सिद्धार्थ। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 20वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? आपको बताना है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? ए में है राजगृह, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है कुंडलवन और डी में है वैशाली। आपका करना चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन पाटलिपुत्र। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन पाटलिपुत्र। तो आशा करते हैं कि आपने जो है 20 में 20 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। जो विद्यार्थी ने 20 में 20 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए हैं वो मेरे नजर में एक्सीलेंट है। और जिन विद्यार्थियों ने 20 में से 15 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही देने का प्रयास किया है वह अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।